साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राहुल सर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट 2025। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, नॉन सीटी सबसे बड़ा मौका। जी हाँ दोस्तों, आपके सीटी क्लियर नहीं है, अगर आप 12वीं पास है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि लैब असिस्टेंट की जो भर्ती है इसके लिए फॉर्म कौन कोई अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि सबसे पहले आप दोस्तों 12वीं पास होना चाहिए। अब 12वीं पास में कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, यानी कि आप किस सब्जेक्ट के होने चाहिए, उसके बाद ही आप लैब असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो की करते शुरुआत, और वीडियो के लिए कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं। नॉन सीटी सबसे बड़ा मौका, अगर आपकी सीटी क्लियर नहीं है फिर भी आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। L8 यानी 2800 पे ग्रेड की नौकरी रहने वाली दोस्तों, 2800 पे ग्रेड की नौकरी रहने वाली है। और ये जो नौकरी रहने वाली है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपकी जो नौकरी है वो स्कूल के अंदर रहने वाली है, प्रयोगशाला के अंदर, ठीक है। और अगर आप 12वीं पास अगर ज्योग्राफी से हैं तो आपको कॉलेज दी जाएगी, ठीक है। आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, यानी कि इसकी जो विज्ञप्ति वो कब आने वाली है, तो नोटिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों जून 2025। दोस्तों जून 2025 बहुत जल्द आपके सामने इसके नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब दूसरी बात है कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फॉर्म की बात करूं तो ये जून और जुलाई में, जून जुलाई के अंदर आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और एग्जाम की बात करूं, क्योंकि यहां पर सब चीजें पहले से फिक्स है, नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, आपका रिजल्ट कब आएगा, आपकी एग्जाम डेट क्या होगी, सब कुछ पहले से तय है। अगली बात हम करेंगे एग्जाम। दोस्तों आपका एग्जाम कब होगा, फॉर्म नोटिफिकेशन आया, आपने फॉर्म लगाया, आपका एग्जाम कब होगा, यह होगा 2 तारीख से लेकर 4 नवंबर को। यह भी इसी साल हो जाएगा दोस्तों, 2 से 4 नवंबर इसी साल होने वाला आपका। उसके बाद में आपका रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट 4 मार्च 2026। ये लो आपके सामने सब कुछ डिटेल आपके सामने है। अगर आप 12वीं पास हैं, सीटी नहीं है तो भी चलेगा दोस्तों, लेकिन आपके 12वीं में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए उसके बारे में अपन बात करेंगे। कौन कौन भर सकता फॉर्म, 12वीं पास में ये सब्जेक्ट होने चाहिए। अब ये सब्जेक्ट कौन से, सबसे पहले बात आपकी योग्यता क्या हो, आप 12वीं पास हो। क्या हो दोस्तों, 12वीं पास होने चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। अब 12वीं पास में सब्जेक्ट क्या हो, यानी कि आपके पास सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है दोस्तों, अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, अगर आप 12वीं पास ज्योग्राफी से हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो। दूसरा, अगर आप 12वीं में साइंस आपके पास है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। साइंस में भी मैं बात करूंगा, साइंस के अंदर आप PCM हो या PCB हो, दोनों चलेगा इसके अंदर, ठीक है, फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद में होम साइंस, होम साइंस या फिर होम साइंस, ठीक है। अब 12वीं पास होने चाहिए, 12वीं के अंदर अगर आपके पास ज्योग्राफी है तो फॉर्म भर सकते हो, साइंस में PCM या PCB है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, या फिर आपके पास होम साइंस है तो भी आप क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, भले ही आपके पास सीटी ना हो। सीटी के इसमें कोई रोल नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर आपके एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया, एज कितनी होनी चाहिए। एज की बात करें तो 18 से लेकर 40 साल, 18 से 40, और एज की गणना होगी 1 जनवरी 2026। 1 जनवरी 2026 आपकी एज की गणना होगी। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यानी कि परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, परीक्षा स्कीम, यानी एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, ध्यान से समझो। एग्जाम के पैटर्न की बात की जाए दोस्तों यहां पर, तो इसको मैंने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले अगर मान लीजिए आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो,
अगर आपके पास 12वीं में अगर आपके ज्योग्राफी है तो आप फॉर्म भर सकते हो। ऐसा नहीं हो, कई बार होता है क्या कि सर आपके पास 12वीं में ज्योग्राफी नहीं है सर, ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आपके 12वीं में होना चाहिए, उसके बाद आपके पास कुछ भी हो या ना, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके पास 12वीं क्लास के अंदर आपका क्या होना चाहिए, ज्योग्राफी होना। 12 आप ज्योग्राफी से पास होना चाहिए। अब इसके साथ कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है, वैसे की वैसी बात साइंस में है, होम साइंस में। अब बोलोगे सर हमारे तो ग्रेजुएशन के अंदर ज्योग्राफी, लेकिन 12वीं में ज्योग्राफी नहीं है, फॉर्म नहीं भर सकते हो। ये केवल और केवल 12वीं में होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 12वीं में आपके ज्योग्राफी, साइंस या होम साइंस होने चाहिए। अब मैं बात करता हूँ ज्योग्राफी है दोस्तों, टोटल जो अंक है वो 300 अंक का पेपर रहने वाला है। कितने अंक है दोस्तों? 300 मार्क्स, 300 मार्क्स रहने वाले हैं। 300 मार्क्स में अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पेपर की, यानी कि प्रथम पेपर, और यहां पर हम बात करेंगे द्वितीय पेपर की, द्वितीय पेपर की बात करेंगे। फर्स्ट पेपर के अंदर बात करूं तो ये रहेगा आपके राजस्थान जीके का, राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में इसमें आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। कितने क्वेश्चन हैं? 100 क्वेश्चन राजस्थान जीके। और दूसरा आपका सब्जेक्ट का रहने वाला है। अब सब्जेक्ट क्या, आपको सभी को पता सब्जेक्ट क्या, आपका सब्जेक्ट आपके ज्योग्राफी है, और ये रहेगा आपके 200 अंकों का, यहाँ लिख देता हूँ, ये रहेगा आपके 200 अंकों का, यानी कि 300 अंक का जो आपका पैटर्न रहने वाला है ज्योग्राफी के अंदर। अगर आप ज्योग्राफी से हो तो 300 नंबर आएंगे। फर्स्ट पेपर के अंदर आपके 100 अंक का होगा, द्वितीय पेपर होगा 200 अंक का। अब मैं बात करता हूँ 2 नंबर साइंस वालों की। साइंस में क्या रोल है दोस्तों? साइंस में होगा दोस्तों 400 अंकों का। कितने अंकों का होगा? 400 अंकों का होगा साइंस वालों का। कैसे होगा ध्यान से समझो। जो आपका प्रथम पेपर होगा, प्रथम पेपर, और यहां पर द्वितीय पेपर। अब प्रथम पेपर की बात करूं दोस्तों, प्रथम पेपर आपके जीके का रहने वाला है। प्रथम पेपर क्या रहने वाला? जीके का। ये आगा आपके 200 अंकों का। और द्वितीय पेपर ये आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, और ये भी आएगा आपके 200 अंकों का, यानी कि 400 अंक हो गए ना, यहाँ पर 400 अंक यहाँ पर हो गए। ठीक है। ज्योग्राफी के अंदर प्रथम पेपर जीके 100 नंबर, यहाँ पर प्रथम पेपर में कितने नंबर आपका? 200। द्वितीय पेपर जो सब्जेक्ट का है यहाँ पर भी 200, और यहाँ पर भी कितना है? 200। अब बात करते हैं अपन होम साइंस की। होम साइंस की बात करते हैं दोस्तों अपन। होम साइंस की बात करेंगे दोस्तों, इसके अंदर टोटल जो क्वेश्चन हैं, टोटल जो मार्क्स हैं वो 300 मार्क्स हैं दोस्तों। 300 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। और प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर। प्रथम पेपर इसके अंदर भी जीके की बात करें अपन, जीके ये 100 अंकों का। द्वितीय अंक आपका आएगा सब्जेक्ट, ये आएगा 200 का। दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 300। ये आपके कितना हो गया दोस्तों? 300। तो ये है परीक्षा का पैटर्न। परीक्षा का जो पैटर्न है ये इस प्रकार रहने वाला है। अपन ने यहाँ पर बात की कि जो अगर आप नॉन सीईटी हैं, आपके पास सीईटी क्लियर नहीं है, आप 12वीं पास हो, 12वीं पास में सब्जेक्ट क्या हो? ज्योग्राफी, होम साइंस या साइंस। साइंस में पीसीएम चलेगा और पीसीबी भी चलेगा, दोनों चलेगा। लेकिन आपके पास 12वीं में सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद या पहले कोई भी सब्जेक्ट, उससे कोई लेने देना नहीं है। 12वीं के अंदर ये सब्जेक्ट हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा मौका यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद अगर आप कमेंट करोगे तो ज्योग्राफी का जो जीके और द्वितीय पेपर सब्जेक्ट, इसके अंदर बेस्ट बुक और सिलेबस के बारे में अगर आपको चर्चा करनी है, यानी कि ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट बेस्ट बुक और सिलेबस को लेकर विस्तार से अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है। ज्योग्राफी की पूरी डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, एक एक पॉइंट की अपन चर्चा करेंगे, बेस्ट बुक की चर्चा करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ट बुक की चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। अगर आप कमेंट करोगे तो बहुत जल्द मैं वीडियो बनाने वाला हूं।
वीडियो कैसा क्या लगा, आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। इसके बाद आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार।